प्रिय दर्शकों, गन्ना का फिल्म लाइक सब्सक्राइब शेयर करने विष्णु का प्रस्तुतकर्ता गणेश पाटिल साखरे दर्यापुर। बैतूल के महाराजा के साथ गन्ना का फन्ना यूट्यूब चैनल और कैमरामैन यश पाटिल। महाराजा ने यार शौकीन ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो दिखा देते हैं। महाराष्ट्र और एमपी में जिनका नाम है, शंकरपट क्षेत्र में जिनकी एक साल में 2-2 करोड़ रुपए की बैलों की खरीदी रहती, ऐसा एक नामचीन एमपी का बॉस, बिग बॉस यानी कि राम प्रसाद जी राठौड़, इनका ये बैल का कोठा है जहाँ पे पट के भर रहे थे। वो पीछे गया, वो उनका ऑफिस है, एक मेन गेट है, वहाँ पे मुर्गियाँ, बहुत बड़ा कारोबार है उनका, लेकिन उनको गर्व कुछ नहीं है। यहाँ पे सब ये बैलों का जहाँ पे प्रस्तावन होता है वहाँ पे वो बैल का व्यवस्थापन का ये सब अब वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी है, बैल को अगर दूध देने का आया, क्योंकि बैल की व्यवस्थापन जो रहता रोज़ उसको 2 लीटर दूध होना। ये खुद का गाय है, गिर गाय है और जर्सी है, यानी कि बैल को अगर दूध देना है तो घर के गायन का दूध देना पड़ता है। ये सवेरे की बात है। ये बैल उनके एक कोठा है उनका बैल का। ये सब जो भी आपके स्क्रीन पर बैल दिख रहे हैं, ये सब बैल पट के बैल है। उसमें गोविंदा, काना, ऐसे उनके पास ये नया लिया हुआ है। ये 1700 फुट दौड़ने वाला बैल है। ये उनका शुभ्या है। ये 7.5 लाख की खरीदी है शुभ्या की। ये भी रेस का बैल है, बहुत बढ़िया है। यह है 3 बार जिसने हिंद केसरी लाया, वो गोविंदा। उनके पास सोने है। उनका जो व्यवस्थापन करने के लिए आदमी है, कम से कम उनके पास 8 तो 10 आदमी। ये छोटा सा बच्चा, ये कौन सा काम करता? बैल का कोठा रहता वही सफा करता बैलों का ही। और ये परशुराम है, परशा, ये सोनिया बैल है उनका। धोने के लिए रोज सवेरे उनको धोना पड़ता बैलों को। ये 2 आदमी सिर्फ बैल धोने के लिए उनके पास। आप सब पट प्रेमी, ये शुभ्या है। आप सब पट प्रेमी पट पर जाने के बाद बैल कैसे दौड़ते, ये दूध का व्यवस्थापन, लेकिन वो बैल की हिफाजत कितनी ज़बरदस्त करना पड़ता। ये अपन जो आज एमपी के राठौड़ जी है, ये उनका ऑफिस है जहाँ उनकी बैठक रहती, वहाँ लोग आते जाते रहते। उनके बाजू में पहलवान गोलू पहलवान है। पट क्षेत्र में उनका नाम है, लेकिन उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कि घर कैसा है, क्या है, ये महल का दृश्य पट प्रेमी को मालूम होना चाहिए। करके वो आदमी 2-2 करोड़ की बैल की खरीदी करता। ये उनका बैतूल का महल है। ऐसे उनके पास 2 महल है। ये नया महल है जहाँ पे उनके बड़े बेटे रहते। आपके स्क्रीन पर गाड़ी है कि बहुत सारा। ये एक आदमी के पास गाड़ी देखो, ये बेलोरो गाड़ी है। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्च्यूनर है जो पीछे खड़ी दिख रही, ये गाड़ी फॉर्च्यूनर है। और ये बच्चों के लिए दूसरी गाड़ी वहाँ पे रखी हुई है। अब अपन महल में एंट्री करेंगे, उनके महल में। ये बड़ो बोटे का महल है। ऐसे उनके पास 2 महल है। सामने जो है ये है फ्रंट पर इनका मंदिर, बाद में ये सब महल उनका आप देख सकते हैं सब। मैं पट वालों को बताना चाहता हूँ मैंने कि इनका जो घर है, ऐसा महल देखा नहीं। फिल्म में ऐसे महल रहते, हर एक सामान इम्पोर्टेड सामान है। ये राम प्रसाद सेठ जहाँ बैठते
उनका ये आसन है। सही में महाराज दिख रहे। बहुत बड़े आदमी है। पट पर आने के बाद ऐसा लगता नहीं कि ये इतने बड़े आदमी होकर, क्योंकि ऐसा जो लगता उनके नहीं कि काम पर आदमी के नौकर रहते उनके साथ खाना खाते हैं। उनकी कुर्सी पर हमारे को बिठाया और हमारे वहाँ पे तस्वीरें निकाले। ये भी एक गर्व की बात है। मिलाया बोल ये 2 लाख का कुत्ता है वहाँ पे। लायन नाम है, दिखता भी बहुत वैसा। डेंजर, लायन बोलते हैं उसको, दिखता भी वैसा। ये देसी कुत्ता है, बहुत डेंजर है। उनके घर के बाजू में, महल के बाजू में खुद का एक हनुमान जी मंदिर है। यहाँ दानपीठ रखी नहीं हुई है, खुद का हनुमान जी मंदिर आप देख ही रहे हैं। कुछ छोटे छोटे मूर्तियाँ रखे हुए वहाँ पे। यहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी 2 और पुजारी 1, ऐसी यहाँ हनुमान जी की रोज़ पूजा होती। कुछ लोग भगवान को भूल जाते, लेकिन ये भगवान को कभी नहीं भूले। राम सीता की ये कान्हा की मूर्ति है। जिनके पित्यर्थ उनके स्वर्गवास होने के बाद ये हनुमान जी का मंदिर बना, ये सब तस्वीरें उनके दादा, पिताजी, माँ। वहाँ पे रोज खाना चलता, यानी कि जो लोग आने वाले रहते उनको चने की उसळ मिलती। ये उनका महल, उसके बाजू में महल है। यहाँ ये गाड़ियाँ उनकी है। हमारा सौभाग्य ऐसा है कि उनके छोटे बेटे डैनी जी जो राजनीति में है, बड़ा कारोबार है उनका। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी उनके घर को अपन जब जाते तब ऐसा लगता ही नहीं कि इतने बड़े लोग है करके। दिल से बहुत बड़े हैं। आज उनकी मुलाकात लेंगे। नमस्कार डैनी भैया। नमस्कार आप सभी को। हम महाराष्ट्र के हिंदी जैसी हमारे को जमती नहीं। नहीं मैं जितना समझ में आएगा उतना। तो आपके पिताजी का शंकरपट में इतना नाम मशहूर है कि जी। जब भी वो वहाँ आते तब जैसे सेलिब्रिटी लोग रहते, मोहल्ला वहाँ जम जाता, लोग रहते 100-200 लोगों के बीच में रहते। ये आपको कैसा महसूस होता कि आपके पिताजी को ये शौक कहाँ से लगा, पुराना शौक है क्या, और इनका जो नाम है शंकरपट में आपको कैसा लगता? पिताजी का ये शौक़ बहुत पुराना है और मेरे ख्याल से उनके जवानी के दिनों से ही है। पिताजी कुछ इस तरह से जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के लोगों से कि उन्हें वहीं पर जाना अच्छा लगता है और उन्हीं के बीच बैठ के जो अपनापन लगता है वो बहुत अच्छा लगता है उन्हें। हमेशा उनकी कोशिश यही रहती है कि किसी बहाने वहाँ के लोगों से टच में रहूं, क्योंकि उनको वहाँ बहुत सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है। और परिवार भी उनका इस मामले में हमेशा सहयोग करते रहता है। परिवार भी चाहता है कि अब वो उम्र के इस दहलीज पे कि अपना परिवार के प्रति कर्तव्य निभा चुके हैं, तो वो अपना एंजॉय करें, अच्छे से घूमे फिरे और अपने पुराने साथियों के साथ मिलके पुरानी यादें ताज़ा करें। तुम्हारे को कभी ऐसा लगता नहीं कि इतनी उम्र होने के बाद भी इनको आना जाना, रोज आना अप डाउन करते हो रात में बेरात में, तो ऐसा लगता नहीं कि नहीं आप रुक जाओ यहाँ पे? हमने कई बार बोला कि आप थोड़ा 1-2 दिन आराम कर लीजिए, लेकिन उनमें कुछ ऐसी स्फूर्ति है भरी कि वो रुकते ही नहीं है। हम तो 2 दिन जाए तो थक जाते हैं, वो तो महीना भर आना जाना कर सकते हैं और उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होती इसमें। नहीं, ये शंकरपट में जो बैल के जो नंदी है, इनकी कीमता बहुत बढ़े हुए है। ये कीमता बढ़ने का कारण तुम्हारे पिताजी यानी कि राठौर जी है। आप उनको बोलते नहीं कि इतने महंगे क्यों बैल लेते हैं, ऐसा कुछ? उनका एक ही लगाव है बैलों से, उनको कुछ अलग ही मतलब बैलों के प्रति लगाव रहा है, तो उनको बोल ही नहीं सकते। वो अपना कर्तव्य निभा चुके हैं और वो जो पैसे यूज़ करते हैं वो अपने एंजॉय के लिए करते हैं, तो उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। और वो इसमें खुश रहते हैं तो हम भी खुश हैं इस चीज़ में। यानी कि जो शंकरपट में उनका लगाव है तो आपको उनको खुशी रहती? हाँ, सब लोगों को? हाँ, पिताजी को हर प्रकार के जानवर, पशु प्रेमी हैं, मतलब हर प्रकार के जानवर रखने का शौक़ है और पालने का, प्यार से पालते हैं वो। उनका खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं। इतने बड़े आदमी में ये छोटापन कैसा क्या तुमने अंदर ला के रखा हुआ है? नहीं, क्योंकि हम ज़मीन से ही उठ के ऊपर आए हैं, तो जो लगाव पुराने लोगों से अभी तक के वही बरकरार है।
ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ख़ानदानी पैसा रहा या कुछ रहा, जो मेहनत करके बढ़े और जिन लोगों के सहारे बढ़े तो उनसे लगाव अभी भी हमारा वैसे ही बना हुआ है और आज भी वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं नीचे से। आपका कौन सा कारोबार चलता है यहाँ पे? यहाँ अपना मुख्य रूप से रियल एस्टेट का कारोबार है और रेस्टोरेंट का भी अपनी चेन है, अपनी मतलब 5-6 रेस्टोरेंट है जो अच्छे स्तर पे चलते हैं। बाकी और भी छोटे मोटे अपन करते ही रहते हैं काम जो आ जाए। तो आप इतना बड़ा आपके पास पैसा होने के बाद आप राजनीति में क्यों नहीं आते? नहीं, राजनीति में भी सब अपने ही लोग हैं, अपने को किसी चीज़ की कहीं आवश्यकता पड़ती नहीं है, जो बोलो काम हो जाता है, तो अपन उनके बीच में इंटरफेयर क्यों करें। अक्सर जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता वो राजनीति में गिर जाते, यानी कि राजनीति उनको पसंद रहती। आप राजनीति में क्यों नहीं गिर रहे? राजनीति में इसलिए नहीं आ रहा कि मेरा मतलब हमारे पूरे परिवार का रुझान ज़्यादा समाज सेवा पे रहा है कि लोगों की मदद करने पे। राजनीति तो अलग चीज़ हो जाती है और वैसे भी राजनीतिक लोग हमारी कोई उनसे मतलब जो सहयोग मांगो तो अपना कर देते, तो अपन उनके बीच में आना नहीं चाहते। अपन साफ़ सुथरा जीवन जीना चाह रहे हैं और जो हमारे पास आएगा तो उसकी हम मदद करके ही भी जाते हैं। जैसे हमारे समाज के लोगों की कई निःशुल्क विवाह या किसी की पढ़ाई में कोई मदद हो तो हम करते ही रहते। लगभग 18 से 19 ज़िले में मंदिर में हमारा पैसा मतलब हमने अपनी तरफ से बना के दिए हैं। जहाँ पे भी हम काम करते तो वहाँ 1-2 मंदिर तो बना के ही अलग होते हैं। आप इतने पैसे वाले होकर भी आपके मुंह में शक्कर क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रेम है सबका। क्या बोलेंगे कि अंदर से जैसी आवाज़ निकलती है वैसी निकलती है। अब अलग से तो अब आदमी अमीर हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि घमंड में घूमते रहे। जो देता है वो कभी ले भी सकता है ऊपर वाला। ये थे डैनी जी राठौड़। इतने बड़े आदमी होकर भी उनके चेहरे पर उनके लैंग्वेज में कहीं भी बड़ापन दिखता नहीं तो कुछ लोग ऐसे रहते कि थोड़ा सा रहा है तो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। आप जो शंकर पट वाले राठौड़ जी उनका भी ब्यौरा देखा हुआ है। ऐसे लोगों को गन्ना का फन्ना यूट्यूब चैनल पर मैं इसलिए प्रमोट करता कि जो कुछ कम रहता उनके पास लेकिन बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। ऐसे लोगों को एक संदेश है कि इनके जैसा जीना, मुंह में शक्कर, सामाजिक कार्य करो और इनके जैसा जीना जियो। धन्यवाद दादा। मुलाकात होने के बाद हनुमान जयंती का उनके यहाँ खाना था, बढ़िया उन्होंने खाना खिलाया। ये हेलीकॉप्टर वाले गुड़िया के देखो। हाँ, वही जाते हैं उधर भाग। यहाँ बच्चों के लिए जो खिलौने जिनको जैसा लगता है वैसे खिलौने बना के लाते, ये आपने देखा। कमरों में मत जाना। बंटी भैया को कहीं जाना था करके मुलाकात लेके ये जो महल था वो डबल से अपन ये सब ऊपर जो सेकंड फ्लोर था वो देखने के लिए साथ में आदमी ऐसे इस महल में कम से कम 20 रूम है। अब इतने रूम अपन देख तो नहीं सकते, लेकिन जो ऊपर के भाग में रहे वो देख सकते। ये पूरा सेकंड फ्लोर। इनके इतने महलों में अब नौकर कितने होंगे, यानी काम करने वाले, तो इनके तरफ पूरे 500 लोग काम करने के लिए, यानी कि एक कंपनी है, फैक्ट्री है। अब कुछ डैनी भैया ने बताया ये महल में व्यायाम करने के लिए खुद का जिम है, यानी आप सोच सकते कि ये कितनी बड़ी हस्ती है। मैं ये सब गन्ना का फन्ना यूट्यूब चैनल पर इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आदमी बैल के साथ जो नौकर आते उसके साथ खाना खाते, खाना बनाते। ये वेटिंग रूम है, जो किचन रूम रहती है उसके सामने। और ऐसा किचन मैंने अभी तक देखा नहीं। आप स्क्रीन पर किचन देखो तो इतना बड़ा आदमी होकर भी नौकरों के साथ टेंट में खाना खाता। मेरा कुछ यहाँ इसमें उद्देश्य नहीं था कि इनका बड़प्पन दिखाओ, लेकिन इतना बड़प्पन होकर भी वो कितने नम्र है, इसलिए मैं शंकर पट के सभी दर्शकों के लिए ये आदमी कैसा है इसलिए मैंने ये सबन विवरण लिया। गन्ना का फन्ना यूट्यूब चैनल, दरियापुर, गणेश पटेल।